ऑप्शन डी आपका 5 वर्ष, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नमस्कार, मेरा नाम है आश्रित। एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्लास आपका है पार्ट 1 है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आइए हमारे वीडियो साथ कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी वीडियो आप पा सकें। तो आइए आज की क्लास बिना देरी के शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छी तरह समझने के प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के समझने के प्रयास करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों बाद 720 रुपया तथा 5 वर्षों बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो राशि है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मूलधन बताना है, यानी प्रिंसिपल। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। इसमें बोला जा रहा है 2 वर्षों में 720। ये जो 720 है आपको कितने वर्ष में है? 2 वर्ष। अब आगे क्या बोला जा रहा है? तथा 5 वर्षों बाद 1020। यहाँ पे लिख देंगे 1020। 5 वर्ष में बोला जा रहा है 1020। हम लोग 2 वर्ष का लिख चुके हैं 720। तो कितना वर्ष बच गया यहाँ पे? आपका 3 वर्ष। 3 2 5 यानी 5वें वर्ष में हम लोग आ गया 1020। अब जो है आपको करना क्या है, इस दोनों में आपको अंतर निकाल देना है। कितने का अंतर है? 720 और 1020 में यदि आप अंतर देखेंगे तो 300 का अंतर है। वर्ष में देखेंगे कितने का है? 3 वर्ष बराबर कितना है? 300। तो 1 वर्ष से कितना हो जाएगा आपका? 300 को 3 से भाग देंगे, कितना आ जाने वाला है आपका? 100। अब बोला जा रहा है कि 2 वर्षों का, इसका हम लोग को निकालना है। तो आइए 2 वर्ष का निकालते हैं। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 गुने 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 200। तो इसका जो अंतर हम लोग को आ जाएगा 200। मगर हम लोग ज्ञात जो करना है मूलधन यानी प्रिंसिपल का। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? 2 वर्ष का 720 है तो लिख देंगे 720। फिर माइनस हम लोग 200 कर देंगे। प्रिंसिपल और 2 वर्ष का जो अंतर है 200, इसमें घटा देंगे हम लोग। 720 में यदि आप 200 घटाएंगे तो कितना आने वाला है आपका? 520। हम लोग का जो है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो आ गया आपका 520 रुपया। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहले नंबर ऑप्शन देखेंगे आप तो 300 है, मैच नहीं किया। दूसरे नंबर पे यानी बी को देखेंगे 450, ये भी मैच नहीं किया। तीसरे नंबर पे देखेंगे यानी कि ऑप्शन सी 520, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। जब भी टिक मारेंगे तो ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। इससे बोला जा रहा है क्या? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को मूलधन बताना है, यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले लिखेंगे P यानी कि मूलधन। अब क्या बोला जा रहा है, 5 वर्षों में 520, यहाँ पे लोग लिखते हैं 520। यहाँ पे कितने का अंतराल है, 5 वर्षों का। अब आगे क्या बोला जा रहा है, 7 वर्षों में 568। 568 जो आपका 7वें वर्ष, 7 वर्ष बोला जा रहा है, इसका मतलब कि 7वां वर्ष का जो है 562। तो यहाँ पे हम लोग कितने का लिखेंगे, 2 वर्ष। 5 वर्ष लिख चुके, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 वर्ष। अब आपको क्या करना है, इसमें अंतर देखना है। कितने का अंतर है, 520 और 568 में देखेंगे तो आपका 48 का अंतर है। तो इसमें आपका आ गया 2 वर्ष बराबर कितना है, 48। 1 वर्ष का निकालेंगे, कितना आएगा, 48 बटे 2 कर देंगे, यानी 2 से भाग देंगे। कितना आने वाला ये, 2 दूना 4, 2 चौके 8, यानी 24। अब क्या करना है आपको, 5वें वर्ष का निकालना है। तो 5 वर्ष का ये निकालते हैं हम लोग। 5 वर्ष बराबर कितना, 1 वर्ष का 24 गुने 5 कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा 5वें वर्ष का। तो ये गुना करते हैं, 24 गुने 5 कितना होता है, 120, यानी 5वें वर्ष का आने वाला है 120। तो यहाँ पे जो अंतर आपका आ जाएगा 120 का। पहले वर्ष से 5वें वर्ष में आप देखेंगे तो कितना आ गया, 120। अब हम लोग करेंगे क्या, मूलधन निकालेंगे यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए करेंगे क्या, ये जो 520 है उसमें 120 घटा देंगे। तो आइए हम लोग घटाते हैं, 520 माइनस 120। यदि आप 520 में 120 घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, 400। तो 400 हम लोग का मूलधन है यानी प्रिंसिपल, यानी 400 हम लोग का आंसर आ जाने वाला आपका। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए 200 मैच नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी 400, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, बोला क्या जा रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। कितने समय में साधारण ब्याज में 5% की वार्षिक दर से 500 रुपये की राशि 620 रुपये हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कितने वर्ष में हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरह समझने के प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसमें बोला क्या जा रहा है, 500 रुपये की राशि 625 रुपये हो जाती है। तो हम लोग का प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 500 से बढ़कर 625 हो जाती है। तो कितने का अंतर है आपका, 125 का है। और आपका समय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग लिखते हैं, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मूलधन गुने R रेट यानी दर गुने T यानी टाइम बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट का समय ज्ञात जो करते हैं वो फॉर्मूला लिख चुके। अब हम लोग सबका मान बैठाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। SI कितना हमें 125, तो लिखते हैं 125 बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें कितना है 500, तो लिखेंगे 500 गुने दर यानी कि प्रतिशत कितना है 5%, तो गुने 5 लिखेंगे। T टाइम हमें दिया नहीं गया है, टाइम निकालना है, तो हम लोग T लिख देंगे बट्टे 100। अब देखेंगे हम लोग जो कटता है उसको काट देंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल,
125 बराबर 5 गुने 5 गुने टी है, तो ये आपस में भागा हो जाएगा। तो आइए इसको भाग करते हैं। 5 25, 25 से कितने बार में कट जाएगा? ये 5 बार में, यानी ये आपका आ गया टी बराबर कितना? 5 वर्ष। तो हम लोग आंसर जो आ गया 5 वर्ष, ये हम लोग का आंसर है आपका। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए यानी पहले नंबर पे 2 वर्ष दिया गया, मैच नहीं किया। ऑप्शन बी यानी दूसरे नंबर पे 3 वर्ष, ये भी मैच नहीं किया आपका। ऑप्शन सी 4 वर्ष, ये भी मैच नहीं किया आपका। ऑप्शन डी आपका 5 वर्ष, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते से बोला क्या जा रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। 400 की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताएं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को मिश्रधन बताना है, यानी कि अमाउंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ट्रिकी में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे और आप जो है अच्छी तरह से समझने की प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन आपको करना क्या है, कितना दिया है क्या? मूलधन यानी प्रिंसिपल 400, पी लिखेंगे यानी कि मूलधन जिसका 400 है। अब बोला जा रहा है 4 वर्षों में, चार वर्ष में कितना हो जाती है? 480। ये हम लोग 480 जो होने वाला है, ये आपका ए यानी अमाउंट, जिसे मिश्रधन बोलेंगे। अब जो बोला क्या जा रहा है आगे, 2% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 2% बढ़ा दी जाती है, तो इसको एरो जो चिन्ह करेंगे ऊपर की ओर। अब जो है आपको करना क्या है, मिश्रधन निकालने के लिए वर्ष प्लस प्रतिशत को आपस में गुना करेंगे। 4 दूना 8, तो आपको करना क्या है, 8 आ गया तो 8% निकाल देना है। किसका निकालेंगे? 400 का 8%। तो आइए निकालते हैं। 400 गुने 8 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 400 का 8%, आइए तो आप देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपस में गुना हो जाएगा। 4 गुने 8 32। ये जो हम लोग को 32 आया, 400 का 8%, इसको यदि हम लोग जोड़ देंगे अमाउंट के लिए इसमें, तो हम लोग का मिश्रधन बन जाएगा। आइए इसको जोड़ते हैं। 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 8 3 11, हाथ में 1, 4 1 5। ये 512 जो हमें आ गया, ये हम लोग का मिश्रधन कहलाएगा। तो 512 हम लोग का आंसर होने वाला आपका। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए यानी पहले नंबर को ऑप्शन आपका मैच कर गया, यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको देखते हैं बोला क्या जा रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये राशि 2 वर्षों में 2352 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। आइए इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं जो इससे पहले सॉल्व किए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे P यानी कि मूलधन, और उसके बाद लिखेंगे A यानी कि मिश्रधन। तो मूलधन हमें कितना दिया गया? 2100, तो लिखेंगे 2100। कितने वर्ष में? 2 वर्षों में। 2 वर्षों में कितना हो जाती है? 2352 मिश्रधन। इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, 1% घटा दी जाती है, तो 1% जो लिखेंगे हम लोग, अभी नीचे की ओर एरो दिखाएंगे तीर को,
क्योंकि 1% घटा दी गई बोल गया। आपस में वर्ष और प्रतिशत को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 यानी कि 2%। तो आइए हम लोग निकालते हैं 2100 का 2%। तो लिखेंगे 2100 गुने 2 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100, जो कटने वाला सो काट देंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 21 गुना 2 करते हैं, आइए 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो 2100 का जो हम लोग का 2% यदि आप निकालेंगे तो 42 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, तो नया ब्याज, यानी कि हम लोग नया ब्याज निकालते हैं। आइए तो दोनों में अंतर देखेंगे, तो कितने का अंतर है, 21 और 2352 में यदि आप अंतर देखेंगे तो कितना का है, 252 का। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नया ब्याज कितना है, 252 अंतर, 252 और माइनस कर देंगे 42 को, तो हम लोग का आ जाएगा नया ब्याज दर। तो आइए हम लोग घटाते हैं 252 में 42। तो आइए इसको घटाते हैं हम लोग, 2 में 2 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 2। हम लोग का नया ब्याज मूल्य 210 आ गया। ये हम लोग का आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर ए यानी पहले नंबर पे 100 दिया गया, मैच नहीं किया। ऑप्शन बी यानी 200 दूसरे नंबर, ये भी मैच नहीं किया। ऑप्शन सी 210 और हम लोग निकाले थे 210, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं बोला क्या जा रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो इसमें हम लोग को बतलाना है वार्षिक ब्याज दर। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10:12 दिया गया है, लिख देते हैं 10:12। 10 हम लोग का मूलधन यानी प्रिंसिपल है, 12 यानी मिश्रधन है, ये इसको लिखेंगे ए यानी ये अमाउंट। तो इसमें हम लोग को निकालना है दर। तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों में अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है, 2 का। आइए हम लोग दर निकालते हैं, 2 बटे किससे बढ़ा है, 10 से, तो बटे में 10 लिख देंगे और प्रतिशत के लिए गुने 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का दर प्रतिशत आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाने वाला है, तब हम लोग गुना हो जाएगा 2 गुने 10। यदि आप 2 गुने 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 20%। तो दर प्रतिशत हम लोग का जो आ गया 20% हम लोग का आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ऑप्शन नंबर पहला यानी ए 5% मैच नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी 10%, ये भी मैच नहीं किया। ऑप्शन सी 12%, ये भी मैच नहीं किया। ऑप्शन डी आप देख सकते हैं 20% मैच कर गया, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप इस वीडियो से आपको क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको किसी तरह से डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियो आप पा सकें। अब हम लोग कई नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।